लेनियस ड्रोन के बाद एक और धमाका, इजराइल दे रहा है 2 भयंकर योद्धा। हेरॉन MK2 मोड़ देगा जंग का रुख। तो इजराइल सौंप रहा है एक ऐसी रोबोटिक गन जो अपने आप दुश्मनों को तलाश कर ठोकेगी। दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार आते ही इजराइल एक के बाद एक भारत को खतरनाक हथियार और उनकी तकनीक देना शुरू कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद PM मोदी के दोस्त हैं और भारत को दिल से चाहने वाले इजरायली PM भी। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू के समय भारत और इजराइल के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं और इसके लिए बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमने आपको हाल ही में बताया था कि इजराइल भारत को अपनी हाथ की हथेली जितने आकार के हजारों लेनियस ड्रोन दे रहा है, जो एक तरह के सुसाइड बम हैं। ये न केवल दुश्मन की पहचान करते हैं बल्कि उनके हथियारों और उनकी पोजीशन की भी सही जानकारी भारतीय सेना तक दे सकते हैं और कमांड मिलते ही दुश्मन को राख में तब्दील कर देते हैं। इजराइल भारत को ऐसे कई लेनियस ड्रोन देने वाला है और अब इजराइल भारत को इससे भी खतरनाक 2 और योद्धा सौंपने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि हम आपको इन सारे हथियारों की ताकत के बारे में बताएंगे। वहीं आपको यह भी बताएंगे कि इजराइल भारत को ऐसा क्या देने जा रहा है जो अपने आप ही हथियारों की खोज करेगा और अपने आप ही दुश्मनों को ठोकेगा। ये सब बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ उतरा इजराइल, भारत आ रहे हैं कई हेरॉन MK2 योद्धा। दोस्तों, भारत के सामने चीन और पाकिस्तान दोनों की चुनौती है। ऐसे में उनकी हर हरकत पर नजर रखना जरूरी है। भारत ने इसका बंदोबस्त कर लिया है। इजराइल इसमें भारत की खूब मदद कर रहा है। उसने भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा के चप्पे चप्पे पर नजर रखने में समर्थ बनाया है। पहले यह काफी मुश्किल होता था। आज सेना में इजराइल के कई मानव रहित एरियल व्हीकल यानी UAV हैं। ये दिन रात बॉर्डर पर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। भारत की रक्षा जरूरतों को देखते हुए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज थल सेना और वायुसेना के लिए खास तरह की टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है। हेरॉन MK2 को लेह में तैनात किया जा रहा है। ये अत्याधुनिक मानव रहित एरियल व्हीकल हैं जो 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में समर्थ हैं। UAV करीब 1,000 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। घने बादलों में ये देखने में सक्षम है। खराब मौसम में भी ये काम करता है। ये 45 घंटे तक उड़ सकता है। आपको बता दें कि बीते साल भारतीय सेना ने लीज पर हेरॉन TP लिए थे। ये मीडियम एल्टीट्यूड एंड्योरेंस मानव रहित एरियल सिस्टम है। किसी भी तरह के मौसम में ये काम करते हैं। भारत ने इसे IAI से लिया है। हेरॉन TP ड्रोन इजराइल में बनने वाले 2 ड्रोन में से एक है जिसे जरूरत पड़ने पर आर्म्ड किया जा सकता है। IAI ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत IAI भारत को UAV देने के साथ ही भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में HAL की मदद भी करने वाली है। 2018 में अडानी ने इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ गठजोड़ किया था। इस डील के तहत ही हैदराबाद में ही एक प्लांट लगाया गया है जिसमें हर्मीज 900 UAV बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया था। इस दौरान IAI ने एलकॉम सिस्टम्स एंड डायनामाइट टेक्नोलॉजी के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में UAV मैन्युफैक्चर करने के लिए ऐसा किया गया था। IAI इस क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है। इसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में है। इस कंपनी का काम इस बात से समझ लीजिए कि कंपनी ने 283 पैसेंजर एयरक्राफ्ट को फाइटर्स में बदल डाला है। अब यही कंपनी भारत में ये MK2 मानव रहित ड्रोन बना रही है। MK2 का इस्तेमाल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। हेरॉन मार्क 2 की ताकत से दुश्मन के उड़ने लग गए तोते। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। ये एक रणनीतिक और कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम ड्रोन है। यही नहीं, अपने साथ ये विमान कई तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन विमान में रोटेक्स 915 IS इंजन लगे हैं जो इसे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में मदद करते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 140 नॉट्स प्रति घंटे है। ये विमान 45 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। हेरॉन मार्क 2 विमान पहले बनाए गए हेरॉन UAV का अपडेटेड मॉडल है। हेरॉन UAV का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स समेत दुनिया के 20 संगठन करते हैं। अब इसके सेंसर को बड़ा किया गया है और सुधारा गया है, जिससे यह बेहद खतरनाक हो गया है। इससे अब भारत बिना सीमा रेखा पार किए अपने दुश्मनों के ठिकाने को काफी दूर से ही टोह ले सकेगा। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन विमान में एक सर्वर लगा हुआ है जिससे ये अपने अंदर बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा कर सकता है। इसका टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 1350 किलोग्राम है। इसकी गति भी पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को काफी चौड़ा और मजबूत बॉडी का बनाया गया है। इससे ये इतना मजबूत हो गया है कि आसानी से पनडुब्बी की टोह लेने वाले सोनबॉय मॉनिटरिंग सिस्टम को ले जा सकता है। इजराइल दे रहा है भारत को ऐसी गन
AI टेक्नोलॉजी से अपने आप साधेगी निशाना। दोस्तों, मानव रहित ड्रोन के अलावा इजराइल भारत को एक और योद्धा सौंपने की तैयारी कर रहा है। दरअसल ये एक रोबोटिक गन है जो दुश्मनों पर अपने आप ही फायर करती है। इस समय भी इजराइल इसका इस्तेमाल फिलिस्तीन सीमा पर कर रहा है और बताया जा रहा है कि इजराइल जल्द ही भारत को इसे दे सकता है। आपको बता दें कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आते ही सरकार एक्शन में आ गई है। इसको देखते हुए इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सीमा पर 3 रोबोटिक गन लगवाई है। इनमें से 2 वेस्ट बैंक में लगाई गई हैं, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का विवादित क्षेत्र है। यहाँ अक्सर फिलिस्तीन इजराइल के खिलाफ विरोध जताते हैं। इन रोबोटिक गन्स के जरिए आंसू गैस, स्मोक ग्रेनेड यानी धुआं फैलाने वाले बम और स्पंज बुलेट छोड़े जाएंगे। ये गन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी से टारगेट तय करती है। ये गन जानलेवा तो नहीं, लेकिन बहुत घातक है। बताया जा रहा है कि भारत इस रोबोटिक गन की जल्द ही खरीद कर सकता है। बेंजामिन सरकार के आते ही इस हथियार की डील करने के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नेतन्याहू फिलिस्तीनियों को रोकने के लिए बनी दीवार का काम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए ऐसे हथियारों को तैनात किया जा रहा है।